हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्टैटिक्स के कुछ ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू जो कि 2 मार्क्स का होता है। हाँ, तो जैसा कि मैं पिछले वीडियो में ट्रिगो का लेक्चर 1, 2 और लेक्चर 3 दिया हुआ है, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कर रखा है। तो उसी तरह से इसका भी मैं 2-3 लेक्चर बनाऊंगा, जिसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए कि 100% जो क्वेश्चंस रहेगा वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। हाँ, तो आपको करना क्या है, बस कंसेप्ट को समझते जाना है और इस सब का एक नोट्स आप लोग कॉपी पर बनाते जाइएगा। यानी कि सारे क्वेश्चंस को आप लोग लिखते चलिएगा, ताकि कंसेप्ट बाद में फिर देखिएगा तो आपको देख देख करके याद फिर से आ जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए आते हैं आज के इसे हम लोग वीडियो पर। तो जैसा कि क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है जिसका कोई भी सेंट्रल टेंडेंसी का मेज़र नहीं किया जाता। तो सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है कि मीन, मोड और मीडियन तीनों का सेंट्रल टेंडेंसी मेजर किया जाता है, बट स्टैंडर्ड डेविएशन का नहीं किया जा सकता है। हाँ, तो ये आंसर हो गया सिंपल सा। सेकंड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली, यानी कि ग्राफिकली मेथड से किसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। तो मोड और मीन को किया जा सकता है, बट मीन को नहीं किया जा सकता है। तो सही इसका आंसर एक्चुअल में ये नहीं होगा, सही आंसर इसका ये होगा। ध्यान में रखना है कि ग्राफिकली मेथड से मोड को और मीडियन को फाइंड आउट किया जा सकता है, बट देखिए इसमें तो कैन नॉट है ना जी, तो फाइनली आंसर जो है ना यही होगा। हाँ, बस इसमें हमने टिक लगा, लेकिन सही आंसर ये मीन होगा। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और समझिए किस तरह का क्वेश्चन तो आना ही आना है। फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड। हाँ, ये अनग्रुप्ड डाटा का आपको मीन, मीडियन और मोड निकालना है। ग्रुप डाटा मतलब क्या है, जो क्लास मार्क और इंटरवल फ्रीक्वेंसी इस तरह से जो दिया रहता है उसको बोला जाता है। और ये अनग्रुप्ड है, यानी कि इसमें कोई भी ग्रुप नहीं है, ये नॉर्मल एक बस डेटा दिया हुआ है और इसी से आपको मीन, मीडियन, मोड, हालांकि अलग अलग आएगा, लेकिन कभी कभी मीन, मीडियन, मोड एक में भी पूछ देता है, लेकिन हम यहाँ पर आपको तीनों चीज़ एक ही वैल्यू से निकाल करके दिखा रहे हैं। तो कैसे निकाला जाता है, तो सिंपल सा पहले मीन की यदि बात किया जाए मीन का, तो मीन इज इक्वल टू क्या होता है भाई, मीन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। हाँ, अब ये क्या होता है भाई, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कहने का मतलब कि जितना भी ये ऑब्जर्वेशन का डेटा दिया हुआ है, इन सबको सबसे पहले ऐड कर लेना है। तो ऐड के फॉर्म में लिख लेते हैं 2 + 1 + 5 + 2 + 6 + 4 + 2 + 3 + 9 + 2। काउंट कर लेंगे कि इक्वल है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 4, ये क्या है भाई, 6 है ना, ये +6, ध्यान दीजिएगा। देखिए 2 1 5 2 6, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि दोनों इक्वल है। अब डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, तो डिवाइडेड बाई 10 आया ना जी, तो 10 हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 1 3 5 8 2 10 और 6 16 और 4 20 22 और 3 25 और 9 34 और 2 36। और जब डिवाइड देंगे 10 से तो आंसर आ जाएगा 3.6 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यानी कि 3.6 इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, अब मीडियन की यदि बात किया जाए, मीडियन की, हाँ मीन हम लोग निकाल लिए, जितना भी अब मीन निकालना होगा ना, तो इसी तरह से आप वैल्यू को सबको ऐड कर दीजिएगा, डिवाइडेड बाई 10 कर दीजिए, आपको मीन बस निकल जाएगा, इजी वे में निकल जाएगा। हाँ, तो अब हम लोग बात करेंगे किसकी भाई, तो अब मीडियन की बात कर लेते हैं। मीडियन कैसे निकाला जाता है, तो ध्यान में आपको देना क्या है कि जब मीडियन आपको फाइंड आउट करना है, मीडियन जब निकालना होगा ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करना पड़ेगा, गिवन ऑब्जर्वेशन को, गिवन डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में, AO यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करना पड़ेगा, देन आफ्टर आपको सॉल्व होगा। हाँ, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में छोटे से बड़े, तो सबसे पहले क्या है भाई, तो 1 है, तो 1 लिख लेते हैं। इसके बाद 2 कितने बार है, तो 1 2 3 4 टाइम्स 2 है, तो लिख लेते हैं 2 2 2 2। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई, तो 3 है, 3 एक ही बार है ना, तो 3 एक ही बार में लिख देते हैं। नेक्स्ट टाइम 4 है, नेक्स्ट टाइम 5 है, नेक्स्ट टाइम 6 है, और है क्या
6 हो गया, इसके बाद 9, देखिए तो 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये लिख लिए। अब मीन कैसे फाइंड आउट होता है वो चीज़ समझिएगा, इसमें भी 2 टाइप होता है, मीडियन में भी 2 टाइप होता है, कैसे होता है वो चीज़। तो आपको जो मिडल वैल्यू मिलेगा ना उसको ढूंढना है। तो देखते हैं, देखिए इधर से 3 और इधर से भी 3, बीच की वैल्यू को लेते हैं हम लोग। देखिए इधर से 4 ले लिए, इधर से भी 4 ले लिए, यानी कि बीच में 2 मिल गया ना जी। ये देखिए 2 वैल्यू मिल गया ना, एक 2 और 3 मिल गया ना। यदि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक ही वैल्यू मिलता है तो वही आंसर हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये 10 है ना जी, ये टोटल 10 है, इसीलिए आपको 2 वैल्यू मिला। यानी कि जब इवन मिलता है ना, जब इवन रहता है 10 इवन है तो वहाँ पर 2 डाटा मिलेगा। लेकिन वही जब ऑड रहेगा ना, ऑड जब रहेगा तो वहाँ पर सिंगल डाटा मिलेगा, और वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। सपोज दैट कि 9 ही रहता है तो 4 इधर से 4 इधर से, तो बीच में एक बढ़ जाता 9, तो वही आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 2 आ गया तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन दोनों डाटा को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, 2 + 3 और डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। तो 2 और 3 कितना आ जाएगा, 5 और बाई 2 वैल्यू आ जाएगा 2.5, ठीक है। और इस तरह से ये हो गया मीडियन। हाँ, अब क्या करेंगे हम लोग, अब मोड की बारी आती है। तो मोड देख लीजिए, तो मोड मतलब होता है ना मैक्सिमम टाइम्स ऑकरेंस। हाँ, यानी कि जो मैक्सिमम टाइम्स आया हुआ है ना वही हमारा मोड का आंसर हो जाता है। देखिए तो मैक्सिमम टाइम इसमें कौन सा आया हुआ है, तो मैक्सिमम टाइम हम लोग देख रहे हैं ना जी कि 2 आया हुआ है 4 टाइम्स, 9 है लेकिन 9 को हम लोग नहीं लेंगे मैक्सिमम टाइम, तो मैक्सिमम टाइम हमारा 2 आया हुआ है ना, तो 2 हमारा हो गया आंसर। क्या, तो मीन का भी समझ में आ गया, मोड और मीडियन तीनों समझ में आ गया, ये 2 हो गया। अब थोड़ा सा एक और इसमें कॉन्सेप्ट होता है वो मैं यहीं पर क्लियर कर दे रहा हूँ, एक और डाटा दे करके ध्यान दीजिएगा आप लोग कि मान लीजिए कि इसका मोड निकालना है 2 2 2 3 3 3 और 4 4 4, ठीक है। इसका आपको मोड निकालना है कि मोड इसका क्या होगा। हाँ, तो क्या होगा मोड भाई, तो देखिए तो अब इसमें फॉर्मूला क्या बताया हम, मैक्सिमम टाइम ऑकरेंस, यानी कि कौन सा सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। तो सब लोग तो देख रहे हैं कि 2 भी 3 टाइम्स आया हुआ है, 3 भी 3 टाइम्स आया हुआ है, 4 भी 4 टाइम्स आया हुआ है। तो भाई कैसे निकालें, तो कैसे निकालें, तो इसमें क्या ढूंढना होता है कि इसमें अब चूँकि तीनों 3 बार 3 टाइम्स आया हुआ है तो सबसे जो ग्रेटेस्ट होता है ना वही लेते हैं। तो 2 3 4 में ग्रेटेस्ट 4 है तो 4 इसका आंसर आ गया, ठीक है। और जब कुछ भी टैली ना करे ना तो वहाँ पर ग्रेटर डिजिट को, यानी कि जो ग्रेटेस्ट डिजिट होता है उसी का मोड होता है। तो ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 एक फॉर्मूला है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले को हम लोग कार्ल पियर्सन फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो द रिलेशन बिटवीन द मीन, मोड एंड मीडियन, पूछ रहा है ना कि मीन, मीडियन और मोड के बीच का रिलेशन क्या है। हाँ, रिलेशन जो है वो क्या है, ये फॉर्मूला में से मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, या मोड इज इक्वल टू 3 मीन -2 मीडियन, या मीडियन इज इक्वल टू 3 मीन -2 मोड, या मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मोड, कौन सा होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि मोड जो होता है ना, मोड इज इक्वल टू, देखिएगा मोड इज इक्वल टू, ये तो 2 मोड का फॉर्मूला है, यानी कि रिलेशन जो होता है ना, रिलेशन वो मोड का ही फॉर्मूला देता है, आप याद रखिएगा। तो फाइनली जो फॉर्मूला होगा ये होगा, हाँ, 3 मीडियन -2 मीन, आपको ध्यान में रखना है। इसी को कभी कभी पूछ देख रहे हैं व्हाट इज द कार्ल पियर्सन फॉर्मूला। हाँ, कार्ल पियर्सन फॉर्मूला, तो कार्ल पियर्सन फॉर्मूला में होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। अब इसको याद करने का तरीका सीख लीजिए। देखिए 3 है ना जी, 3 मीडियन के साथ है, देखिए तो ये मीन कितना लेटर का है, 1 2 3 4 ही लेटर का है, लेकिन ये देखिए 1 2 3 4 5 6 लेटर का है ना जी। तो 3 मीडियन यानी कि 3 2 जा 6 हो गया, ठीक है, 3 2 जा 6, यानी कि 6 वाले के साथ 3 जाएगा, और ये देखिए 1 2 3 4 और 2 के साथ ये जाएगा, 2 2 जा 4, यानी कि इस तरह से आपको याद रखना है। चूँकि भूल जाता है कुछ आदमी ना, तो क्या करता है ना कि ये 2 यहाँ पर रख देता है आदमी, यही वाला फार्मूला, या फिर दूसरा कोई फार्मूला लिख देता है। देखिए जैसे कि ये 3 मीन लिख देता है और -2 मीडियन लिख देता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि 3 मीडियन यानी कि 3 2 जा 6 होना चाहिए, और -2 मीन यानी कि 2 2 जा 4 होना चाहिए। और ये फार्मूला फाइनली किसका होता है, मोड का, और इसे कार्ल पियर्सन फार्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मीडियन इज इक्वल टू पूछ रहा है, तो मीडियन का क्या फार्मूला होता है, तो मीडियन इज इक्वल टू फार्मूला होता है कौन सा होता है भाई, बताइए कमेंट बॉक्स में करके हमें फटाफट, नहीं तो देख लीजिए यहाँ पर। तो मीडियन इज इक्वल टू होता है L + H × N/2 - CF/F, ये हाँ
अब दूसरा इसमें कोई नहीं होता, देखिए ये गलत है शेप में से, ये नन होगा ही नहीं, ये एल माइनस तो कभी नहीं होता, ये होता है। हाँ, यानी कि एल प्लस ये एच को इधर भी लिख देते हैं, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई एच लिख देते हैं, ठीक है। तो घबराने की जरूरत, कभी कभी यहाँ पे मिलेगा, कभी कभी इधर भी मिल जाएगा, यानी कि n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई एच। हाँ, एल जो होता है लोअर लिमिट होता है, एच विथ होता है, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। एफ फ्रीक्वेंसी होता है, n/2 यानी कि सिग्मा एफ, जो आप फ्रीक्वेंसी को जब आप ऐड करते हैं ना, उसको डिवाइड देते हैं, वहाँ से n/2 मिलता है। और सी एफ क्या है, तो कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी है, यानी कि ये जो है प्रीसीडिंग वैल्यू आपको देता है, ये मीडियन। तो ये मीडियन का आपका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा इसको। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, फॉर अ सिमेट्री फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव। हाँ, अब आपको बताना है ना कि मीन मीडियन मोड में जो वैल्यू तीनों का होता है वो कैसे होता है, यानी कि मीन छोटा होता है मोड से, छोटा होता है मीडियन से, या मीन बड़ा होता है मोड से, या मोड बड़ा होता है मीडियन से, या फिर मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन। तो आपको ध्यान में रखना कि तीनों वैल्यू आपस में इक्वल होता है, मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है कि जब भी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी में यानी कि सिमेट्रिकल के लिए आपसे वैल्यू पूछे तो तीनों वैल्यू आपस में इक्वल ही आता है, यानी कि थोड़ा सा हेर फेर आता है, इधर उधर आ जाता है, लेकिन लगभग वही आ जाता है, यानी कि मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन। तो आई होप कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा 6, और नेक्स्ट लेक्चर इसका बनाऊंगा मैं, उसमें भी कुछ क्वेश्चन बताऊँगा। तो कैसा लगा ये बताइएगा, और कौन सा नहीं समझ में आया ये भी हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैथ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो, या फिर ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय।